हेलो दोस्तों, जो कल आपको मैंने एक वीडियो में इस बार बताया था कि किसी को अगर इनकम टैक्स की तरफ से इस तरीके का कोई एसएमएस आया है कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है और इसका जो कारण है वो आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हमारी इनकम जो है एग्जेम्पशन स्लैब से कम है, हमें आईटीआर फाइल नहीं करना है। तो इसका कारण को आपको पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, उसको आप कैसे पता कर सकते हैं कि वेदर यू आर एलिजिबल टू फाइल रिटर्न और नॉट। तो पहला स्टेप है कि आपके पैन पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप चेक करें कि पैन पे कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। स्टेप 2 है आपको कंपेयर करना अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, टैक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है, और AS26 को और कंप्लाइंस पोर्टल को। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको कंपेयर करेंगे, और फिर उसके बाद में आपको प्रॉपर असेसमेंट अपनी इनकम की करते हुए उसके अकॉर्डिंगली जो वैलिड आईटीआर को सेलेक्ट करते हुए आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से जो आपके लिए आईटीआर जो है रेलेवेंट आईटीआर है उसको आईटीआर के हिसाब से अपनी इनकम के हिसाब से अपनी आईटीआर को चुनें और उस आईटीआर को फिर फाइल करें। और फाइल करने की जो लास्ट डेट है, शायद आपको उस मैसेज में क्लियरली लिखा होगा कि फ़ाइल करने की जो लास्ट डेट है आपकी वो है 31 जो है दिसंबर जो है रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है। लेकिन उस नोटिस के हिसाब से आपको 17 दिसंबर उन्होंने लास्ट डेट दी होगी कि आपको अपना रिस्पांस फाइल करना है 17 दिसंबर से पहले। और ये नोटिस तकरीबन लोगों को 10 दिसंबर को मिला है और टाइम जो है बहुत ही कम है। आज 15 हो गई ऑलरेडी, आपके पास काफ़ी कम टाइम रह गया है। आप फटाफट से अपने उस नोटिस के अकॉर्डिंगली आप अपना रिस्पांस फाइल करें। अगर आपको आईटीआर फाइल करना है तो आईटीआर को भी आप फाइल कर सकते हैं। 5वां स्टेप है, अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया तो आपको प्रॉपर रिस्पांस कंप्लाइंस पोर्टल में जाके कैसे आपको रिस्पांस करना है ये मैं इस वीडियो में आपको साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लॉगिन कीजिए। जैसे ऑलरेडी मैंने यहाँ लॉगिन कर रखा है, तो आप देखिए लॉगिन करके जैसे ही आप इस टैब पे जाएंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास ऊपर जो है ब्लू कलर का जो टैब्स हैं उस पर देखिए इनकम टैक्स रिटर्न्स करके आएगा। इनकम टैक्स रिटर्न में आपके पास ये आएगा ई फाइलिंग का जो है व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम AIS, यहाँ पे आपको मिलेगा। फॉर्म 26 AS से भी आप देख सकते हैं AS में क्या आपकी इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे एक AIS जो है मैंने डाउनलोड किया किसी क्लाइंट का, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जो है आपके हिसाब से आपका रिटर्न पे कोई यानी आपको रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स फिर भी यदि आपको नोटिस भेज रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स के पास कोई ना कोई ऐसी जानकारी है जिसमें आपका पैन जो है कोट हुआ है। उस पैन के कोट होने की वजह से आपके पास ये मैसेज या नोटिस आपको मिला है, और इसको नोटिस को कंप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर टाइम के अंदर रिस्पॉन्स नहीं करते तो आगे इसके कंसिक्वेंस बहुत बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में नोटिस आएंगे, आपके इंटरेस्ट पेनल्टी और प्रोसिक्यूशंस आपके अगेंस्ट भी रेज़ किया जा सकता है। तो बेटर ये है कि अगर इनकम टैक्स का कोई भी आपके पास मैसेज या नोटिस आए तो उसे इग्नोर ना करें। यदि कई लोग ये कह रहे होंगे कि भाई आपकी एग्जम्पशन लिमिट से नीचे की इनकम है, आपको कोई रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, नोटिस तो ऐसे ही आया है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि क्या किया जाएगा। कई सिचुएशंस में रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, क्योंकि सपोज़ आपका पैन जो ये नोटिस आने के कारण क्या है, स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हैं वो आपके पैन के द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक में आपने FD करा रखी है। FD अगर आपकी FD 10 लाख से ऊपर की कोई FD हुई है, क्यूमुलेटिव FDs आपकी, तो उस केस में आपको क्या होगा कि इनकम टैक्स की तरफ से ये जानकारी जो है बैंक की तरफ से इनकम टैक्स को मिल जाती है कि इस पर्सन के नाम पे इतने की FD है। तो उसको स्पेशल या हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में आपका पैन कोट होता है और आपकी ये रिपोर्टिंग इनकम टैक्स के पास मिल जाती है। और अगर वो इनकम आपके पास कैसे आई है, वो आपने FD कैसे की है, वो अगर आप उस इनकम को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर इनकम टैक्स इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपने आईटीआर जो है आपको हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको आईटीआर फाइल करनी थी, लेकिन आपने आईटीआर अपनी नहीं फाइल की है। तो इसी तरीके से देखिए, अब यहाँ पे आपको AIS में जाना है। AIS जो सर्विस, इसमें ई फाइलिंग में जाना है। ई फाइलिंग में जाकर आप यहाँ पर अपना ई फाइलिंग में जाकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इस SSC का मैंने आपको चेक करके बताया। देखिए यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं AIS
इसमें देखिए 3 पार्ट मिलेगा आपको। एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, TISP है। सो यहाँ पर आप डाउनलोड करके जब AIS को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ क्लियरली आपको इसमें जो है पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड आपका पैन है, और पैन स्मॉल केस में पैन आएगा इसमें, और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है पूरा आएगा, डेट, मंथ और ईयर ऑफ बर्थ पूरा आपको डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो इस तरीके से ये आपके पास इंटरफेस जो है खुल जाएगा। एक मिनट, शायद कैप्स लॉक ऑन हो गया, स्मॉल केस में डालना है। तो जैसे आप इसको डाल देंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। देखिए इसमें अगर कोई आपका स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो तकरीबन फिर स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो बैंक की FDs हैं, इस पर्सन का तो देखिए इन SSC का तो यहाँ पे कोई स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। कई बार क्या होता है कि आपका पैन, कई बार जैसे जॉइंट अकाउंट के केस में आपके पैन पे भी वो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाता है बैंक्स के केस में, तो उस केस में भी वो आपका इन्फॉर्मेशन जो है बैंक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे सकता है। उस केस में भी आपको अपने रिटर्न को फाइल करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके अकाउंट से कोई पेमेंट हुआ है, जैसे कोई कई बार इस तरीके के केस आ जाते हैं कि हस्बैंड ने क्या किया है, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है और उन्होंने वाइफ का भी पैन कार्ड उसमें जॉइंट अकाउंट के तौर पे उनको दिया है, कुछ पैसे वाइफ के अकाउंट से गए हैं, कुछ पैसे हस्बैंड के अकाउंट से गए हैं। तो हो सकता है कि हस्बैंड ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया हो, उनकी वाइफ ने रिटर्न फाइल नहीं किया हो, लेकिन उनके बैंक अकाउंट से क्योंकि पैसा गया है, उनका पैन कोड हुआ है, तो उनको इस तरीके का नोटिस मिल सकता है कि भाई आपकी जो है कुछ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं हुई है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे एक AIS दिखाता हूँ। देखिए किसी एक पर्सन का, एक SSC का AIS है ये, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आप देखिएगा यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। देखिए काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन है, ये इनके शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की ट्रांजेक्शन्स हैं। म्यूचुअल फंड में इन्होंने यूनिट्स खरीदे और बेचे हैं, ये सेविंग्स, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है, या फिर इन्होंने कोई FD कराई है, FD पे कोई इंटरेस्ट आया, तो उन सब की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कई बार अगर आपने जब रिटर्न आप फाइल करते हैं तो आपको ये पूरा प्रॉपर तरीके से इंश्योर कर लेना है कि कोई इनकम आपने एस्केप तो नहीं की है जो रिपोर्टिंग से हट ना गई हो। मतलब हर इनकम को रिपोर्ट करना है, कोई भी इनकम ऐसी ना हो जो एस्केप हो जाए। अब देखिए इसमें सबसे मेन इनके पास जो है प्रॉब्लमेटिक इशू क्या है, इन्होंने रिटर्न फाइल भी कर दिया नोटिस मिलने के बाद, लेकिन फिर भी इनका जो है वो रिस्पांस जो है प्रॉपर्ली सबमिट इन्होंने नहीं किया है। तो इस वजह से इसमें सबसे मेन इशू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर है, जो ये पेज नंबर 8 पे देखिएगा, यहाँ पर देखिए इनके ये SFT 005 है, यह है परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के ऊपर इसमें लिखा है कि 13,19,500 का इन्होंने कोई FD कराया हुआ है। जबकि क्लाइंट से पूछा तो क्लाइंट जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो कोई FD इस नाम से एज सच एक्सिस बैंक में नहीं कराया। लेकिन हो सकता है कि क्यूमुलेटिव अमाउंट हो सकता है आपने किसी और बैंक से या इस बैंक से पैसा किसी और बैंक में ट्रांसफ़र किया हो और उसके बाद आपकी क्यूमुलेटिव FD की वैल्यू 13 लाख आ रही हो। तो स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आपने जो इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है, यदि आप इस इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो भी आपको इस तरीके का मैसेज आ जाता है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपने जो रिटर्न फाइल की है वो इनकम्प्लीट रिटर्न है। तो इसलिए आपको ये मेरे इस जानकारी देने का यही मकसद था कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें इन रिस्पॉन्स टू सच काइंड ऑफ नोटिस, 3 चीज़ों को कंपेयर करें। जैसे कि मैं यहाँ बता रहा था स्टेप आपको, देखिए इसमें सबसे पहला जो है आपको क्या करना है, कंपेयर AIS, फिर इसके अंदर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है, आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम AIS जो है एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और 26AS जो है इसमें भी आपके पास जो है स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है रिपोर्ट होती हैं। साथ साथ में इसके बाद इन तीनों को कंपेयर जब आप कर लेंगे, और कंप्लाइंस पोर्टल में जाइए, यदि आपको कोई नोटिस मिला है तो मैं दिखाता हूँ। कंप्लाइंस पोर्टल में आप जाएंगे तो कंप्लाइंस पोर्टल में आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। तो देखिए कंप्लाइंस पोर्टल, यहाँ पे आप जाएंगे, कंप्लाइंस पोर्टल इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप जाकर ओपन कर सकते हैं। तो ये रही इनकम टैक्स की साइट। तो यहाँ पे पेंडिंग एक्शन पे आप जाएंगे, इसके लास्ट टैब जो है
वो है कंप्लाइंस पोर्टल का। कंप्लाइंस पोर्टल पे आप देखिए, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ई कैंपेन आएगा। तो यहाँ ई कैंपेन में आपको रेस्पॉन्स फाइल करना है। यहाँ पे तो अभी कोई फ़िलहाल किसी का कोई यहाँ पे कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं रिफ्लेक्ट हो रही, लेकिन यहाँ पे कोई भी ओवरऑल स्टेटस, अगर कोई रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स की ड्यू डेट यहाँ आ जाएगी। अगर कोई भी इशू है, सबसे पहले असेसमेंट ईयर चेक कीजिए। यहाँ आ रहा है 24-25, तो यहाँ कर लेते हैं 22-23। 22-23 में भी कुछ नहीं था, फिर इसके बाद में 23-24 असेसमेंट ईयर में भी कुछ नहीं था। तो पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के हिसाब से ही आपने रिस्पॉन्स फाइल करनी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका यहाँ पर इशू जनरेट हो रहा होगा उस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो ई कैंपेन लिस्ट में वो उस नोटिस का रीज़न आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये देखिएगा किस रीज़न की वजह से आपको ये नोटिस आया है, फिर उसके हिसाब से आप अपनी इनकम को क्या कर सकते हैं, चेक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो उस तरीके से इस वीडियो में मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। और इसके लास्ट में जब यहाँ पर आप आएंगे, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम को भी आप बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं कि AIS में यदि कोई जानकारी आपको दी गई है, उस जानकारी में यदि कोई मिसमैच है, फॉर एग्जांपल आपके पैन पे वो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल क्या है कि ऑनलाइन जो है प्रोसेसिंग हो रहा है डाटा का, तो कई बार ऑनलाइन में मिस्टेक हो जाता है कि किसी और का पैन या किसी और के अकाउंट में कोई इनकम डिपॉजिट हुई और आपका पैन वहाँ कोट हो गया बाय मिस्टेक भी, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो उसको आपको करेक्ट करना होगा। AIS को करेक्ट करने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू रेक्टिफाई और करेक्ट योर AIS और टू फाइल रिस्पॉन्स फॉर AIS। सो इस तरीके से आप नोटिस को इग्नोर ना करते हुए अपना रिटर्न अगर आपको फाइल करना है तो प्रॉपर रिटर्न को आप फाइल कर दीजिए एज़ पर द रिस्पॉन्स, और उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स भी आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लीगल टैक्स के एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और जानकारी के लिए आप इस हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल टैक्स। तो जैसा कि दिसंबर शुरू हो चुका है और GST डिपार्टमेंट की तरफ से 2 नोटिफिकेशन आ चुकी है।